नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बता दें कि दूसरे राज्य में मोर्चा संभालेंगे यूपी बीजेपी के विस्तारक। ये जानकारी है मिशन 2024 के लिए कई स्तरों पर यहां पर जो रणनीति है वो तैयार हुई है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर भी भेजे गए हैं विस्तारक। यूपी से 500 अल्प विस्तारक चुनाव में मोर्चा संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्पकालीन विस्तारकों को संबोधित भी करेंगे। 27 जून को भोपाल में अल्पकालीन विस्तारकों को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। देश भर से लाखों बूथों पर पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का शुभारंभ पीएम के द्वारा किया जाएगा। तो यहां मिशन 2024 और इसको लेकर अब तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में मोर्चा संभालेंगे यूपी बीजेपी के विस्तारक, ये भी जानकारी है। मिशन 2024 है, अब इसको लेकर कई स्तरों पर रणनीति जो है वो तैयार करनी है। संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। अश्विनी, विस्तारक अब दूसरे राज्यों में भी मोर्चा संभालेंगे, इसके साथ ही यूपी की 80 सीटों पर भी फोकस किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी, कई स्तरों को ध्यान में रखा जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से रणनीति आगे की तरफ बढ़ेगी, इसके लिए बीजेपी क्या कुछ करेगी? हाँ, बिल्कुल। अगले साल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होना है और उससे पहले इसी साल 3 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें राजस्थान शामिल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल है। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से लमसम 500 जो अल्प विस्तारक और विस्तारक हैं, वो कहीं ना कहीं इन चुनावों में अपनी ताकत झोंकेंगे, जान झोंकेंगे। निश्चित तौर पर इससे पहले देखा गया था कि गुजरात में जब चुनाव हुआ था उस दौरान भी 5000 कार्यकर्ता वहां पर गए थे। उन्होंने वहां पर प्रचार किया था। जो सरकार की नीतियां थी, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया था। एक बार फिर आज जो है उत्तर प्रदेश से आज जो है तमाम अल्प विस्तारकों को इन चुनावों में लगाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। साथ ही साथ बात करें अगर तो 500 प्रस्तावक हैं, जैसे विस्तारक हैं, जिनको चुनावी की जिम्मेदारी दी जाएगी। 100 विस्तारक तीनों जो राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होना है वहां पर जाएंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होना है, उस दौरान भी तमाम अल्प विस्तारक हैं जो जमीन पर काम करते हुए दिखाई देंगे। 27 तारीख को प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश में आज जो रैली है, उस दौरान कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो विस्तारक होंगे उनको संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं मेरा बूथ सबसे मजबूत जो अभियान है, जो सबसे मजबूत कड़ी भारतीय जनता पार्टी की है, उसकी शुरुआत करेंगे। क्योंकि 2014 का चुनाव रहा हो, 2017 का चुनाव रहा हो, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव, 19 का चुनाव लोकसभा का, फिर 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में विधानसभा का। इन तमाम चुनावों में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दर चुनाव मिलता गया। निश्चित तौर पर एक बार फिर आज जो तमाम विस्तारक हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। 27 तारीख को उत्तर प्रदेश से कई बड़ी संख्या में विस्तारक जो हैं वो मध्य प्रदेश जाएंगे और वहां पर प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा उसको सुनेंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली। 2024 के चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से जमीन पर काम करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे कमजोर कड़ी होती है उसको कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश करती है। सबसे छोटी कड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ स्तर है, बूथ स्तर पर ही राजनीति करती है, वहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है, वहां पर अपने लोगों को तैयार करती है, लोगों को जोड़ने के लिए, नए वोटर्स बनाने के लिए, युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए काम करती है। निश्चित तौर पर एक बार फिर इसी तरीके काम दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में विस्तारकों का परफॉर्मेंस रहा, बेहतर परफॉर्मेंस किया, उसके बाद कहीं ना कहीं अब एक बार फिर जो विस्तारक हैं उनको नई जिम्मेदारी मिलेगी। जी बिल्कुल, नई जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाएगी। बूथ स्तर पर यहाँ पर देखा जाएगा किस तरीके से मजबूत बूथों को किया जाए और इसको लेकर कवायद भी अब तेज हो गई है।